मुहर्रम स्पेशल आज बनाएंगे रोट एकदम आसान तरीके से। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करती हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालेंगे 7 से 8 हरी इलायची। ये मैंने छोटी वाली इलायची ली है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। यहाँ लेंगे 10 से 12 काजू और 10 से 12 यहाँ लेंगे हम बादाम। और यहाँ डालेंगे हम 2.5 कटोरी चीनी। वज़न से नापे तो चीनी हम यहाँ लेंगे 300 ग्राम। हमने यहाँ 2.5 कटोरी चीनी डाल दी है। अब हम यहाँ इसको पीस लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ चीनी को जो है ना वो पीस लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, एक अलग बड़ी परात में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमने यहाँ ली है बड़ी परात। बड़ी परात में यहाँ हम चीनी को सब डाल देते हैं इस तरीके से। और यहाँ डालेंगे कद्दूकस की हुई गरी डालेंगे। ये मैंने सूखी गरी ली थी और सूखी गरी को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अगर आपके पास गरी बुरादा है तो आप यहाँ गरी बुरादा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे मैदा। ये मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम। आप यहाँ जितने बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैदा आप यहाँ ले सकते हैं। आधा कप यहाँ डालेंगे बारीक वाली सूजी। अब हम यहाँ डालेंगे आधा कप, यहाँ डालेंगे हम देसी घी। घी को आपको मेल्ट करके नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने मेल्ट करके डाला ना तो आपके रोट जो है ना फ्राई करते टाइम फिर जब वो ठंडे होंगे ना तो टाइट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप मेल्ट करके घी ना डालें। तो यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ घी को सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, हमने यहाँ घी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डाला हुआ है। ये देखिए, जब हम यहाँ इसको इस तरीके से मुट्ठी बांध रहे हैं ना तो ये मुट्ठी बंध रही है। ये देखिए, हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ा जायफल और जायफल को थोड़ा सा हम यहाँ इस तरीके से घिस के डालेंगे। इस जायफल की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी सी आएगी। आप एक बार ज़रूर डालिए। अगर आपको जायफल की खुशबू पसंद नहीं है तो आप यहाँ इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधे से थोड़ा सा कम जायफल घिस के डाला हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम दूध। लेकिन यहाँ पे रोट को जो है ना थोड़ा सा हम हल्का सा कलरफुल बनाएंगे। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का दूध लिया हुआ है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे 1 चुटकी येलो फूड कलर। आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कलर डालने के बाद यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और हमने यहाँ 1 कप ही दूध लिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और यहाँ इसको हम गूँथेंगे। हमें यहाँ एकदम से दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, फिर गूँथना है, फिर थोड़ा डालना है, फिर गूँथना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप दूध से आटा नहीं गूँथना चाहते हैं तो आप यहाँ पानी भी ले सकते हैं। अगर आप पानी से गूँधेंगे ना तो आप यहाँ इसको ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप दूध से गूँधेंगे तो 2 से 3 दिन तक आप यहाँ इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से गूँथ लिया है, लेकिन ये अभी एकदम से इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम कर देते हैं और इसको अभी हम ढक्कन से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। सेट होने के लिए यहाँ इसको हम रख देते हैं। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर इसकी एकदम से हम आटे की गुथाई करेंगे। तो इसको हम ढक्कन से अभी कवर कर देते हैं और सेट होने के लिए यहाँ इसको हम रख देते हैं। हमने यहाँ इसको ढक्कन से कवर कर दिया है। अब हम यहाँ इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एक बार आटे को मसलेंगे। अगर आपने इसको इस तरीके से बनाया ना तो रोट यहाँ आपके फटने लगेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से हम मसलेंगे। मसलने के लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे इस तरीके से और इसको हम गूँथ लेंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ इसको गूँथ लेते हैं। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेना है। एकदम से पानी आपको नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा आटा, फिर आपको दोबारा से मैदा डालना पड़ेगा। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथ लिया है। और हमने यहाँ 1 गिलास पानी लिया था। 1 गिलास पानी में इतना पानी बचा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके हम एक बड़ी सी लोई जो है ना वो तोड़ लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ इसको हम गोल करेंगे
और गोल करने के बाद यहाँ इसको इस तरीके से हम चपटा कर लेते हैं और यहाँ इसको हम बेल लेंगे। बेलने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा यहाँ हम मैदा इस तरीके से फैला देते हैं। हमें यहाँ इसको फ्राई करना है, इसीलिए मैदा आप यहाँ कम फैलाएं और यहाँ थोड़ा सा हम खसखस डाल देंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से रखेंगे। फिर यहाँ इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से और थोड़ी सी खसखस हम यहाँ इसके ऊपर और डाल देते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ इसको बेलेंगे इस तरीके से। इसको हम ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ज़्यादा पतला बेलेंगे। हमने यहाँ इसको बेल लिया है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरीके की कटोरी और यहाँ इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। ये देखिए, इसके हमारे यहाँ 3 रोड जो है ना वो निकल के तैयार हो जाएंगे, यानी बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसके थोड़े से बड़े बना रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ हमने ली हुई है कटोरी। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से उठा लेते हैं। यहाँ हमने इस तरीके से इसको बना लिया है और ये देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया सी शेप आई है। तो इसको हम एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बेल के और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। ये देखिए, ना यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया हुआ है, ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा छोटा बेला हुआ है। इस तरीके से मैंने यहाँ इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ इसको बना सकते हैं। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ पे तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक एक करके रोट डालेंगे और यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये थोड़े से कच्चे रहेंगे। और जितने पैन में आ जाएंगे हम यहाँ उतने ही फ्राई करेंगे। गैस यहाँ इस टाइम लो टू मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम गैस पे इसको एक तरफ बढ़िया से फ्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी मैंने यहाँ पे रोट जो है ना वो डाले हुए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ इसको टच बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़े से ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे ना, जब हम यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको एकदम से पलट दिया ना तो ये टूटने लगेंगे और बिखर जाएंगे पैन में। तो यहाँ इसको हम एक तरफ बढ़िया से फ्राई होने देते हैं। ये एक तरफ फ्राई हो गए हैं हल्के से, तो यहाँ इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पलट देते हैं और हम यहाँ इनको आराम से पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ इसको भी पलट देते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से पलट दिया है। दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम बढ़िया से फ्राई होने देते हैं। हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे इसी तरीके से हम रोट जो है ना फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है और बाकी के बचे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। दोबारा भी हमने यहाँ इनको डाल दिए हैं, दोबारा भी हम यहाँ इनको इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। मुहर्रम स्पेशल हमारे यहाँ रोट फ्राई बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ इसको फ्राई किया हुआ है। आप चाहते हैं यहाँ इसको बेक भी कर सकते हैं और अगर आप इसको थोड़ी देर और भी रखेंगे तो ये एकदम से खस्ता हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं रोट और यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएंगी। तो आप यहाँ इसको बनाइए मुहर्रम स्पेशल रोट मेरे तरीके से, एकदम आसान तरीके से अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।